तो स्वागत है दोस्तों फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों आपने बहुत से ऐसे अलग अलग फार्मिंग के बारे में तो जानते होंगे, लेकिन दोस्तों इस वीडियो में एक ऐसे फार्मिंग के बारे में बात करेंगे, यानी कि दोस्तों ऐसे खेती के बारे में बात करेंगे। तो वह खेती दोस्तों बिच्छू की है। रियली दोस्तों लोग बिच्छू की खेती करते हैं, यानी कि दोस्तों दुनिया में ऐसे भी लोग और ऐसे भी जगह है जहाँ पर दोस्तों लोग स्कॉर्पियन की फार्मिंग करते हैं और इनके पास दोस्तों हजारों और लाखों की संख्या में बिच्छू मौजूद होते हैं, जिनके फार्म में दोस्तों पैर रखने के लिए भी जगह नहीं होता। इतनी बिच्छुओं की दोस्तों लोग खेती करते हैं। तो शायद यह सुनकर आपको लगेगा क्या दुनिया में ऐसी भी जगह मौजूद है जहाँ पर लोग बिच्छुओं की खेती करते हैं, क्योंकि आमतौर पर दुनिया में ऐसे फार्मिंग के बारे में सुने, बट इतना रेयर और इतना डिफरेंट फार्मिंग हमने आज तक नहीं सुने। परंतु दोस्तों यहाँ कोई मजाक नहीं है, बल्कि दोस्तों ऐसा खेती रियली में लोग करते हैं, जिनके फार्मिंग में दोस्तों लाखों की संख्या में बिच्छू होते हैं। तो शायद ऐसे फार्मिंग के बारे में जानने के लिए आपको बड़े एक्साइटिंग होगी, क्योंकि दोस्तों लाखों की संख्या में लोग बिच्छुओं की खेती करते हैं। खैर दोस्तों सीरियसली बात करते हैं कि आखिर यह खेती कहाँ की जाती है। तो दोस्तों इसकी खेती आमतौर पर चीन में की जाती है, जहाँ पर दोस्तों मुर्गी फार्म की तरह बिच्छू की फार्मिंग करते हैं, जिसका सीन दोस्तों देखने पर बिल्कुल ही अनबिलीवेबल होता है। खैर दोस्तों जो भी हो, खेती तो खेती होती है ना। जिस प्रकार दोस्तों आमतौर पर खेतों में खाद पानी देते हैं, ठीक उसी प्रकार दोस्तों इन बिच्छुओं के भी लोग ऐसी केयर करते हैं कि समय पर खाना और समय पर पानी देते हैं। वो भी दोस्तों इनके पास थोड़े बहुत बिच्छू नहीं रहते, बल्कि दोस्तों लाखों की संख्या में बिच्छू होते हैं, छोटे से बड़े सभी प्रकार के, जिनकी दोस्तों लोग ऐसे केयर करते हैं कि मानो यह बिच्छू इंसानी फ्रेंडली हो। क्योंकि दोस्तों खाना जब खिलाते हैं तो देखने लायक सीन होता है और इनको दोस्तों खाने में नॉर्मली आहार दिया जाता है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर बिच्छू को लेकर एक फैक्ट भी है जो कुछ ही लोग जानते होंगे, क्योंकि दोस्तों एक बिच्छू को जब खाना नहीं मिलता तो वह बिच्छू दोस्तों दूसरे बिच्छू को खा जाता है और वही भोजन होता है दोस्तों भूख लगने पर। तो कुछ ऐसी दोस्तों इन बिच्छुओं के भी लोग फार्मिंग करते हैं, तो थोड़ी थोड़ी समय में खाना दिया जाता है। खैर दोस्तों ये सब तो बातें हो गई, लेकिन आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा, इतने सारे छोटे छोटे बिच्छुओं को संभालना अपने आप में बहुत मुश्किल काम होता होगा, क्योंकि यह स्थायी रहने वालों में से तो है नहीं। कहने का मतलब यह है कि इनको किस तरह से सिस्टमेटिक तरीके से रखा जाता है, इनका घर किस तरह से बनाया जाता है, अब वो कैसे मैनेज करते हैं इतने सारे बिच्छुओं को। तो दोस्तों इनके लिए प्लास्टिक के नॉर्मली घर बना दिया जाता है, छोटे छोटे बॉक्स के आकार में। जो यह फार्मिंग दोस्तों बिल्कुल एक मुर्गी फार्मिंग की तरह लगती है। खैर जो भी हो, परंतु बात समझने वाली ये है कि लोग आखिर इतने सारे बिच्छुओं की खेती करते क्यों है, क्या है वो कारण जो लाखों की संख्या में लोग बिच्छुओं की खेती करते हैं। तो दोस्तों इसको समझने से पहले इसको समझते हैं। तो दोस्तों आमतौर पर लोगों को बड़ी बड़ी बीमारियां फिर कैंसर होती है, जिसमें जो यूज होने वाली जो दवाइयां होती है दोस्तों, वह दोस्तों इसी बिच्छू के जहर से बनाई जाती है। यानी दोस्तों इसके जहर से एक एंटीवायरस तैयार किया जाता है और इस बिच्छू का जहर दोस्तों दुनिया का सबसे महंगा जहर में से एक है, जिसकी कीमत के बारे में दोस्तों जानकर आपके होश उड़ जाएंगे। इतनी महंगी है दोस्तों इस बिच्छू की एक बूंद की कीमत। और ऐसी दोस्तों 1 लीटर बिच्छू के जहर तैयार करने के लिए लाखों बिच्छुओं की फार्मिंग की जाती है, जिसकी कीमत दोस्तों करोड़ों में होती है। तो क्या ऐसी खेती हम भी कर सकते हैं क्या? अगर एक इंसान करना चाहे तो कैसा करेगा? तो दोस्तों इसकी खेती करने से पहले ये जान लेते हैं। तो दोस्तों चीन में आमतौर पर बिच्छू की खेती करना पूरी तरह से लीगल है, और वही खेती दोस्तों अगर एक इंसान भारत में करना चाहे तो वह इलीगल है, क्योंकि दोस्तों यह भारत है जहाँ पर ऐसे कई रूल्स और रेगुलेशंस है, और वह चीन है जहाँ पर सब कुछ करना आम होता है। तो फिर सवाल आपके ये भी होंगे इसको लेकर, क्या चीन के अलावा भारत में एंटीवायरस नहीं बन सकता क्या? तो दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है कि हमारे भारत देश में बिच्छू का एंटीवायरस ना बनता हो, बनता है दोस्तों, लेकिन दोस्तों कुछ ही मात्रा में दोस्तों मेडिकल एक्सपर्ट के द्वारा बनाया जाता है। परंतु दोस्तों ऐसे आम लोगों की तरह खेती करना इलीगल है, जैसे कि दोस्तों चीन में किया जाता है। खैर दोस्तों इस फार्मिंग को लेकर कुछ सवाल हो आपके मन में तो कमेंट में जरूर लिख देना।